फिजिक्स के चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एरिया में। आगे बढ़ते हैं 1.4 का पॉइंट 1 वैद्युत आवेशों की योज्यता एडेड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब किसी वस्तु में Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एटसेट्रा आगे तक जितने भी आवेश उत्पन्न हुए, उन वैद्युत आवेशों का योग जो करते हैं, हम ऐड करते हैं, उसे ही विद्युत आवेशों की योज्यता कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ये वस्तु है या कोई निकाय है या कोई पिंड है, इसमें सपोज दैट आवेश को मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि आवेश को किससे डिनोट करते हैं? Q से। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। ये कोई वस्तु है, कोई निकाय है, कोई पिंड है, इस पर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 इतने आवेश इस निकाय पर उत्पन्न हुए, तो फिर हम इन इलेक्ट्रिक चार्ज इतने उत्पन्न हुए Q1 से लेके Q8 तक, तो इनका ऐड कैसे करेंगे? और इनका जो ऐड होता है वही एडेड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। जैसे हम अपने मैथमेटिक्स में जैसे ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे। कैसे? निकाय का या पिंड का या किसी वस्तु का कुल आवेश, टोटल चार्ज, कुल आवेश, टोटल चार्जेस, कुल आवेश बराबर क्या? पहले ये वाला आवेश Q1, फिर सेकंड प्लस वही हम जैसे अपन गणित में जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, वैसे ही Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 प्लस Q7, आगे बढ़ाते जाओ, प्लस Q8। और भी आवेश उत्पन्न हो जाते, और भी आवेश होते, Q8, Q9, Q10 आगे भी होते। तो मैं इसको इसमें क्लियर ना करते हुए इसमें अपन आगे क्या करेंगे? डॉट 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 आगे बढ़ा दो। उसमें प्लस के आगे Q9 भी आ गया, Q10 भी आ गया, Q11 भी आ गया। आगे जितने भी चार्ज इस निकाय पर उत्पन्न हुए उनका सभी का ऐड करते हुए, और लास्ट में लिख देता हूं कितने भी होंगे, कितने भी हो सकते हैं, n मीन क्या हो गया? नंबर। n क्या हो गया? नंबर। जितना भी नंबर है Qn। एक फॉर्मूला भी बन गया, या सिंपल से हम समझ लें तो फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है। जितने भी आवेश इस पर उत्पन्न हुए, हाँ, या तो धनात्मक या ऋणात्मक, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। मैंने बताया था किसी भी वस्तु पर पॉजिटिव चार्जेस भी उत्पन्न हो सकता है और नेगेटिव चार्जेस भी उत्पन्न हो सकता है। तो जैसे तो इसमें जो पॉजिटिव आवेश है और जो नेगेटिव चार्ज है, उसमें उनका विद साइन हम उनको ऐड करेंगे। विद साइन, यदि प्लस का है तो यदि प्लस धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, और नेगेटिव चार्जेस उत्पन्न हुआ है तो उसका साइन नेगेटिव करके लिखेंगे। अब जैसे मैं आगे इसमें थोड़ा सा, जैसे इसको थोड़ा सा और जैसे मैं क्लियर करूं, तो आवेश क्या होगा? धनात्मक और ऋणात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये मैंने आपको लास्ट में क्लियर कर दिया था। अब जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे एक निकाय है, एक पिंड है, इस पर +1 +2 -3
+4 -5 विथ साइन। -5 यानी कि क्या हुआ, मीन क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। +4 मीन क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। -3 क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। +1 पॉजिटिव चार्ज, +2 पॉजिटिव चार्ज। अब इसका हमको इस पूरे निकाय का हमको कुल आवेश यदि अपने को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे अपन, इसमें लिखते हैं हम निकाय का कुल आवेश बराबर क्या, सबसे पहले विथ साइन लिखेंगे। जो भी इसका साइन है, जो भी जितना भी आवेश है, धनात्मक है, ऋणात्मक, पॉजिटिव है, नेगेटिव, उसके विथ साइन लिखा जाएगा। पहले कौन सा है, प्लस का 1, फिर प्लस कौन सा, ऐड वाला साइन, ऐड कर रहे हैं हम तो ऐड का साइन, फिर +2 ब्रैकेट में लेते चलो, +2 क्योंकि प्लस भी लगाना है, एक प्लस बार बार ऐड वाला, और एक पॉजिटिव चार्ज का भी साइन है प्लस का, तो इसलिए +2। अब प्लस आगे कौन सा, -3, इसको ब्रैकेट में ले लो, स्मॉल ब्रैकेट में, -3 प्लस, फिर कौन सा है अपना +4, फिर प्लस कौन सा हो गया, -5। ये हमने सभी चार्जेस को ऐड कर दिया विथ साइन। अब इसको जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं मैथमेटिक्स में, वैसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू +1 को 1 लिख सकते हैं, प्लस +1 को क्या लिखा, 1, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि हम जानते हैं कोई प्लस का साइन हो और ब्रैकेट के अंदर +2 हो तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस का साइन और ब्रैकेट के अंदर जो प्लस है उसका मल्टीप्लाई होता है, प्लस प्लस प्लस। हमने मैथमेटिक्स में हम जानते हैं प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू माइनस, एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल टू माइनस। ये चारों फॉर्मूले हम मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं तो ये अच्छी तरह आप जानते होंगे। 1 प्लस 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 2, अब ये प्लस माइनस देखो यहाँ आ गया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर 3, अब तो कुछ है नहीं इसके आगे कुछ भी, प्लस माइनस माइनस एंड 3, प्लस प्लस 4, और ये आगे प्लस माइनस माइनस का 5। अब आगे अपन देखते हैं 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5, ये आ गया। अब इसमें जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम एक साइड लिख लेते हैं, पॉजिटिव, जैसे 1 पॉजिटिव है, प्लस लिख, इसको एक साइड लिख लो प्लस का, प्लस प्लस वाले एक तरफ चार्ज और माइनस माइनस वाले चार्ज एक तरफ, वन साइड, +2, अब ये +4 -3 और -5, प्लस प्लस वाले चार्जेस हैं वो एक तरफ, एक से वन साइड लिख लिया, और माइनस वाले चार्जेस वन साइड कर दूँगा। 1 + 2 + 4 कितना हो गया, 1 और 2 3, और 3 + 4 कितना हो गया, 7, -3 -5। ओके, अब क्या करेंगे अपन आगे, 7 -3 और -5 में से क्या होगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, और 3 + 5 ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में ये 3 और प्लस के 5, क्योंकि इसका हम कहते हैं यदि इसे मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3 और माइनस प्लस माइनस माइनस की 5, यही अपने को मिल गया। तो 7 - 3 + 5 तो कितना आया, 7 - 3 + 5 कितना होगा, 3 + 5 8, और आगे 7 - 8, 7 - 8, 7 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, हम जानते हैं, तो 8 में से 7 माइनस कर दो तो कितना आया, 8 में से -7 करेंगे तो कितना आएगा, 1। बट साइन जो लिखे, साइन जो आता है वो किसका आता है, बिग डिजिट का, तो बिग डिजिट का साइन क्या है, 8 बिग डिजिट है, इसका साइन क्या है, माइनस, तो क्या आ गया, माइनस। ये थोड़ी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है। यदि इसमें भी कुछ, यदि आपको कुछ डाउट्स या मैथमेटिक्स कुछ कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम यदि आ रही है तो आप कमेंट्स में आप मुझे बता दें, तो उसको मैं और मतलब आपको मैथमेटिक्स का भी थोड़ा सा, और मैं आपको ये कैसे हुआ, ये प्लस माइनस क्यों होता है, तो ये भी मैं आपको फिर इसमें वीडियो में आपको मैं
नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। वैसे ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है जो कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को, हाँ, और जो बायो के स्टूडेंट हैं उनको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो इसका एक मैं अलग से, आप मुझे कमेंट्स करके भेज दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, तो मैं अलग से इसका एक वीडियो बना दूंगा। इसमें जो बायो वालों को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है तो वो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कर दूंगा बिल्कुल एक एक। तो ये -1 आ गया। -1 क्या होगा, मतलब इसका, इस निकाय का, इस पिंड का पूरा कुल चार्जेस, कुल आवेश, टोटल चार्जेस कितना आया, माइनस इक्वल टू -1, -1 ऋणात्मक आवेश हुआ, -1 आ गया। तो निकाय का कुल आवेश कितना होगा, इसका आंसर क्या होगा, -1। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत से आपको कहते हैं आगे प्रैक्टिस में, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस भी करा दूंगा काफ़ी क्वेश्चनों की, जो कि कंपटीशन में आते हैं आपके आईआईटी में, नीट में, और भी अदर जो भी कंपटीशन की एग्ज़ाम आप कहते हैं करेंगे उसकी तैयारी, तो उसमें ये क्वेश्चन आते हैं कि कुल निकाय की आवेश कितना है। तो कुल निकाय का आवेश निकालने के लिए वैद्युत आवेशों की योज्यता, सिंपल हम एडिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे हम सिंपल ऐड करते हैं बस, और विद साइन लेते चलिए, धनात्मक आवेश का प्लस का साइन और ऋणात्मक आवेश का माइनस का साइन, उनको सिंपल हम जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट करते जाइए, तो ये वैद्युत आवेशों की योज्यता, एडिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपका निकल जाएगा। अच्छा, एक दो चीज़ें और मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगा कि आवेश क्या है, एक अदिश राशि, आवेश अदिश राशि है, आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। दूसरा, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान भी क्या होती है, मास या वेट, मास या वेट, ये भी क्या है, अदिश राशि है, ये भी क्या है, अदिश राशि, अनवेक्टर अदिश राशि है। सदिश और अदिश जो कि वेक्टर में, मैथमेटिक्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वेक्टर में, इसमें अपन सदिश और अदिश के बारे में बहुत अच्छे से हम कहते हैं, पढ़ते हैं। तो आवेश है वो अदिश राशि है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अदिश राशि कैसे है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है कि ये सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में उत्पन्न होगा, किसी भी डायरेक्शन में उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ऐसा नहीं है कि Q1 यहाँ उत्पन्न हुआ, यदि ये धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव आवेश है, तो जरूरी नहीं है कि ये यहीं उत्पन्न होगा, ये यहाँ भी उत्पन्न हो सकता है, ये यहाँ भी उत्पन्न हो सकता है, यहाँ भी उत्पन्न हो सकता है, यहाँ भी उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए ये क्या है कि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना होने से ये कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, एनी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इसलिए इसको हम अदिश राशि कहते हैं। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए अदिश राशि कहते हैं। जैसे इसका मैंने द्रव्यमान से इसका क्यों कंपेयर किया है, द्रव्यमान कहाँ से लेके आ गए सर, आप एक पूछेंगे सर द्रव्यमान कहाँ से आ गया, द्रव्यमान मैंने इसलिए लिया है, वेट, मास जो होता है उसकी कोई अदिश राशि, कोई वो की सदिश राशि नहीं होती, एक समान दिशाओं में वेट नहीं होता है, वेट अलग अलग दिशाओं में होता है। जैसे किसी वेट को उठाते हैं तो कोई एक साइड से भी उठा लेता है, कोई अदर साइड से भी उठा लेता है, कोई अनदर साइड से भी उठा लेता है, कोई अनदर साइड से भी उठा लेता है, तो उसको क्या है, एक सेम डायरेक्शन नहीं है, इसलिए अदिश, द्रव्यमान की, मास की, वेट एक अदिश राशि है। और इनका जो परिमाण है, परिमाण जो होता है, परिमाण हमने निकाला, परिमाण मीन वैल्यू, टोटल वैल्यू, फाइंड ऑफ द टोटल वैल्यू, कितना इसका ये परिमाण, जो हम कहते हैं ऐड करके जो हमने निकाला, इसका जैसे इसका कितना आया था, -1। इसमें और भी एग्जांपल्स हैं जिसमें अलग अलग चार्जेस के डिजिट होंगी, उनका हम ऐड करके इनको निकाल सकते हैं। और आगे इसमें वैद्युत आवेश संरक्षित है 1.4 का 0.2 है, वैद्युत आवेश संरक्षित है, इसके बारे में फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी प्रैक्टिस घर पर आप करते रहिए। इसका जो एक फॉर्मूला ही मैंने आपको लिखा दिया, ये वाला था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 डॉट, इसमें चार्ज ऐड करते जाइए और प्लस में Qn, कितने भी आवेश का उनको हम ऐड कर दीजिए, आपका परिमाण, निकाय का कुल आवेश, आपका वैल्यू निकल आती है। आगे विद्युत आवेश संरक्षित है 1.4 पर 1.2,
इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आराम से पढ़िए, पूरा बुक से एक एक टॉपिक हम ले रहे हैं, पूरे बुक से स्टडी, पूरे बुक से पूरे टॉपिक को आराम आराम से पढ़िए। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा बट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको कंप्लीटली नॉलेज है तो आगे आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो, एक एक डाउट क्लियर हो, तो आगे फिर आप बहुत अच्छा करेंगे। इसलिए धीरे धीरे आराम से एक एक टॉपिक वाइज, मैं इसलिए आपको एक एक टॉपिक वाइज ले रहा हूँ, आराम से आप समझ लीजिए, बुक में पढ़िए। फिर बुक में पढ़ने के बाद फिर आपको पूरा सामने आया ये है। और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको पूरा वो भी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करता हूँ। ओके, थैंक यू।